वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कुर्सी संभाले अभी 5 माह का समय भी पूरा नहीं हुआ है। इससे पहले ही दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बाद हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राव बीरेंद्र सिंह के बाद दक्षिण हरियाणा को कभी भी प्रदेश की कमान नहीं मिली और यही वजह है कि आज तक दक्षिण हरियाणा अपेक्षित रहा है। ऐसे में मैं भी चाहता हूं कि दक्षिण हरियाणा का नेता प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। दरअसल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी माने जाने वाले हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव आज रेवाड़ी स्थित अपने निवास पर राव के सुर में सुर मिलाते नजर आए। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा के बड़े जनाधार वाले नेता हैं। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते। डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा, जिस भी क्षेत्र का नेता हरियाणा का मुख्यमंत्री बना है उस क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है, इसलिए दक्षिण हरियाणा को भी यह मौका मिलना चाहिए। और वैसे भी राव इंद्रजीत सिंह अब पार्टी छोड़कर कहीं और जाने वाले नहीं हैं। राव के साथ मतभेद को लेकर डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि अगर पार्टी ने टिकट दिया तो उन्हें राव इंद्रजीत सिंह का साथ जरूर मिलेगा। वहीं डॉक्टर अरविंद यादव ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। डॉक्टर साहब, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, चुनाव विधानसभा नजदीक आ गया है, कैसा लगता है, क्या कहेंगे पार्टी को लेकर के, हरियाणा प्रदेश की स्थिति को लेकर? देखिए, अक्टूबर में चुनाव प्रस्तावित है, अपने समय पर चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर ये जो है जुलाई का महीना शुरू हो गया तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने तो चुनाव की सरगर्मियां तो जो है राजनीतिक दलों ने अपनी शुरू कर दी है। जिनके मन में चुनाव लड़ने की इच्छा है उन लोगों ने अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक माहौल तो गरमाया हुआ है। बाकी तो अब जब चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करेगा, टिकटों की घोषणा पार्टियां करेंगी, तब इसके बाद सारा स्वरूप क्लियर होगा। लोकसभा के नतीजे सबके सामने है, जो स्थिति रही, कांग्रेस दावा कर रही है कि हरियाणा में अब कर पूरी मजबूती से सरकार बनाएगी। देखिए, कांग्रेस को अपेक्षा से ज्यादा समर्थन मिल गया। 5 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, हमने 5 सीटें अपनी खो दी। जो पिछली बार हमारे पास 10 सीटें थी तो स्वाभाविक है कि उनका मनोबल बढ़ना, उत्साह में आना। लेकिन जो राजनीतिक समीकरण हरियाणा की राजनीति के हैं वो निश्चित तौर पर तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और अभी जो है 2 दिन पहले पंचकुला के अंदर हम लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक थी। हमारे अमित शाह जी दोबारा से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को, उनके चेहरे को अगला हमारा नेता बना के गए हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बना के गए हैं। तो नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर हम सब लोग चुनाव में जाएंगे और हम निश्चित तौर पर जो है बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाएंगे। क्या ऐसी कार्य योजना है कि तीसरी बार लगातार सत्ता में बीजेपी आए? देखिए, कार्य योजना तो बहुत सारी होती है। जो जो कमियां हमारी रही हैं, जो जो मतदाता हमसे रूठा है, वो हम सब लोग उसका आकलन कर रहे हैं, उसको बैठ के चिंतन किया है, उसको कील कांटे को दुरुस्त करने का काम भी हमने शुरू किया है। तो आने वाले अगले 2 महीने के अंदर हम सब चीजों को ठीक करेंगे और बैठकों का दौर भी हमारा चल रहा है, सारी स्ट्रेटेजी भी हमारा नेतृत्व बना रहा है और उसके ऊपर हमने अपना काम भी शुरू किया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें राजनीति के अंदर है जो कैमरे के सामने नहीं कही जा सकती, पर इतना ही विश्वास में दिलाता हूँ कि भारी बहुमत के साथ भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी नायब सैनी जी के नेतृत्व में। बात आम हो चली है कि राव अपनी बेटी को स्थापित करना चाहते हैं, आरती राव को राजनीति में, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा की बात कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि आरती राव को टिकट दिलवाने में राव कितने जो है कामयाब हो पाएंगे? और चर्चा ये भी है कि राव पार्टी भी बदल सकते हैं अगर बेटी को टिकट नहीं मिले। क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो आपका सवाल है ये पार्टी का निर्णय है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि जो उन्होंने अभी तक तय किया हुआ है कि परिवार के दूसरे सदस्य को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, वो तय करता है कि राव साहब की बेटी को चुनाव लड़ाना है तो लड़ा देंगे, क्या खास बात है। राजनीति के अंदर सब माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरे बाद मेरे बेटे बेटियां जो है वो राजनीति के अंदर आए, अपनी जगह बनाए। तो राव साहब का ये सोचना कोई गलत नहीं है, वो भी अपनी बेटी को आगे लाके अपनी जगह पर राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन पार्टी तो परिवारवाद के खिलाफ है ना। तो मैं वही उसी विषय को मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टी का निर्णय है कि पार्टी ने जो अपने नियम स्थापित किए हुए हैं उन नियमों से बाहर जाके क्या राव साहब की बेटी को पार्टी टिकट देगी, ये भविष्य के गर्भ में है। नेतृत्व तो तय करेगा कि बच्चों को आगे लाना है तो राव साहब की बेटी को भी निश्चित तौर पर टिकट मिलेगी। और 2014-2019 की तरह
पार्टी के नेतृत्व का निर्णय लेता है कि नहीं परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाना है, तो फिर राव साहब की बेटी को पार्टी टिकट राव साहब को दिलाना मुश्किल होगा निश्चित। एक डॉक्टर साहब बड़ा सवाल, रेवाड़ी से अगर बीजेपी एकजुट होकर लड़ती है तो यहां से कभी कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीत सकता, लेकिन हमेशा जो है अंदर खाने कहीं ना कहीं पार्टी के लोग ही कैंडिडेट का विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार है जो तैयारी करने में जुट गए अभी से ही, बीजेपी की कह रहे हैं हम टिकट लेके आएंगे और हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे, तो आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी यहां से अगर किसी को भी टिकट मिलता है तो एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगी? देखिए कौशिक जी, जो पिछली बार की को बेस करके आप जो सवाल से कर रहे हैं, पिछली बार की कुछ राजनीतिक परिस्थितियां और थी। पिछली बार जो सुनील मूसेको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने, तब तक वो पार्टी के शायद सदस्य भी नहीं थे मेरी जानकारी के हिसाब से, और अचानक से आ गए, तो कार्यकर्ताओं को एक झटका सा लगा था, सदमा सा लगा था कि ये उम्मीदवार कहां से आ गए। पिछली बार भी यदि कोई भी उम्मीदवार होता तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जीतती, कोई हारने का कारण नहीं था। और जो आप बात कर रहे हैं कि विरोध करने का, यदि मैं अरविंद यादव पार्टी का विरोध करने लग जाऊंगा, पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करने लग जाऊंगा, तो यदि मेरी ताकत 5000 वोटों की है तो मैं पार्टी का विरोध करके 50 वोट भी 100 वोट भी मैं पार्टी के खिलाफ नहीं दिला सकता। ये सब इस तरह की बातें फालतू की बातें होती है, इन बातों में कोई वजन में मानता नहीं। और कोई चुपचाप से बैठ जाए, किसी को टिकट नहीं मिले, मन के अंदर नाराजगी हो जाए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, हर चुनाव में होती है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर होती है, क्योंकि एक से ज्यादा टिकट मांगने वाले होते हैं तो अपने मन को ठीक नहीं कर पाते। और हम लोग जाके पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ाते हैं, हम लोग तो उस पीढ़ी के लोग हैं। हम वहां जाके जो हमारे उम्मीदवार के खिलाफ जो लोग होते हैं, जो टिकट के दावेदार होते हैं, उनको मनाते हैं। कुछ लोग अपना मन ठीक करके काम में लग जाते हैं, कुछ जल्दी लग जाते हैं, कुछ थोड़े समय के बाद मान जाते हैं, कुछ नहीं मान जाते, तो वो धारा से कट जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ सब इकट्ठे हैं, रेवाड़ी के अंदर कोई ऐसा मतभेद की बात नहीं है। सब अपना प्रयास लोकतंत्र के अंदर करेंगे, लेकिन पार्टी के निर्णय पर सब फूल चढ़ाएंगे। कोई नेगेटिविटी मैं नहीं मानता कि यहाँ रहने वाली बात अधूरी रहेगी कि बेटी को टिकट नहीं मिली तो क्या राव पार्टी बदलेंगे? देखिए, राव साहब पार्टी के हमारे माननीय सांसद हैं, वो माननीय केंद्र में मंत्री हैं। उनका क्या निर्णय होगा मुझे नहीं लगता कि जितना मैं राव साहब की लंबी राजनीति को मैंने जो आकलन किया है, जो अध्ययन किया है, कि वो पार्टी छोड़ के जाएंगे, पार्टी बदलेंगे, वो इस तरीके के कोई निर्णय लेंगे, ये दूर दूर तक की इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये सिर्फ मीडिया के मन की बातें, मीडिया के चैनल की बातें हैं, तो मीडिया अपने हिसाब से सवाल भी दागता रहता है। लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर बता दूं कि वो हमारे पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। वो पार्टी का निर्णय को स्वीकार करेंगे, मन से करेंगे, भारी मन से करेंगे। ये तो हर एक मन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पार्टी छोड़ के जाके किसी और पार्टी में जाके वो कहीं जाएंगे पार्टी छोड़ के, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ना मैं इस बात को मानने को। एक आखिरी सवाल, क्या डॉक्टर अरविंद यादव निश्चिंत है कि रेवाड़ी से वो चुनाव लड़ेंगे? और राव इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर अरविंद यादव के बीच जो मतभेद थे वो खत्म हो गए हैं और राव इंद्रजीत सिंह डॉक्टर अरविंद यादव की मदद करेंगे? देखिए, इस राजनीति के अंदर कौन किसकी क्या मदद करेगा, ये सब बातें समय पर पता चलती हैं। लेकिन जब हम एक पार्टी के अंदर हैं तो मन से बेमन से पार्टी के अब राव साहब लड़े। मैं आके यहाँ माननीय मनोहर लाल जी की सभा मैंने मोती चौक पर कराई, मैं यहाँ पर नहीं था। आके जो मेरे जुम्मे कुछ शक्ति केंद्र की बैठकें लेना संगठन ने तय किया, मैं आके वहां से रोहतक से आके स्पेशल आके 10-12 शक्ति केंद्रों की बैठकें मैं करके गया। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि मैंने उतने मन से ना कर पाऊं। संगठन ने तय किया, मैं आके वहां से रोहतक से आके स्पेशल आके 10-12 शक्ति केंद्रों की बैठकें मैं करके गया। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि मैंने उतने मन से ना कर पाऊं मैं, लेकिन पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। पार्टी का जो निर्णय होता है उसको मन से बेमन से फूल चढ़ाने का काम करते हैं हम। और निश्चित तौर पर ऐसी कोई संकट नहीं आने वाला इस चुनाव में भी। मुझे पार्टी आदेशित करेगी चुनाव लड़ने के लिए तो राव साहब मुझे समर्थन नहीं देंगे या राव साहब का मुझे सहयोग नहीं मिलेगा, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हो सकता है कि जितना सहयोग वो उनके किसी को चाहने वाले को देंगे उतना मुझे सहयोग ना मिले, कम मिले, लेकिन वो जाके कोई विरोध करेंगे पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ। मैं नहीं कहता कोई भी उम्मीदवार हो, मेरे अलावा भी कोई भी उम्मीदवार यदि पार्टी तय करती है उसके खिलाफ जाके वो विरोध करेंगे, ये बात भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि हम लोग पार्टी में संस्कारित लोग हैं। राव साहब को भी अब 10 साल पार्टी के अंदर हो गए हैं, वो भी पार्टी की रीति नीति को समझ गए हैं। तो इसलिए ये कोई संकट जो है मुझे नहीं लगता दूर दूर तक भी कि कोई पार्टी में किसी तरह का संकट रहने वाला है। सब एक डॉक्टर साहब लगातार राव साहब ने जैसे ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते चुनाव तो उन्होंने कहा कि भाई दक्षिण हरियाणा से सीएम बनना चाहिए। उनका साफ साफ इशारा था कि राव इंद्रजीत सिंह को सेंट्रल गवर्नमेंट को सीएम डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन अभी जो अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि हम जो है सैनी साहब की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे और वही सीएम रहेंगे। तो ऐसा है कि ये तो चूंकि हमारे मार्च के अंदर मुख्यमंत्री बने हैं
और अक्टूबर में चुनाव होना है, तो कोई भी पार्टी 6 महीने के अंदर नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया करती है। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने कठोर निर्णय लेने के लिए जानी जाती है। हमारा नेतृत्व इसीलिए मजबूत है कि वो मजबूत निर्णय लेता है। तो कोई कंट्रोवर्सी किसी के मन में भी ना रहे। राव साहब का जो दक्षिण हरियाणा का है, तो राव साहब ने दक्षिण हरियाणा से, मेरा भी मन है कि दक्षिण हरियाणा से कोई नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में उपेक्षित रहा है आज तक। जो है राव वीरेंद्र साहब के बाद वो भी 6 महीने के लिए सिर्फ नाम के लिए मुख्यमंत्री बने थे। आप चाहते हैं कि राव साहब सीएम बने? मैं चाहता हूँ कि दक्षिण हरियाणा से कोई बने, राव साहब बने। मैं कहता हूँ दक्षिण हरियाणा से कोई बने, उसमें राव साहब भी हो सकते हैं। राव साहब क्यों नहीं हो सकते? राव साहब ने इतनी लंबी पारी राजनीति की खेली है, तो राव साहब दक्षिण हरियाणा के एक सशक्त नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, तो वो क्यों नहीं हो सकते? निश्चित तौर पर जिस क्षेत्र का भजनलाल बने तो विकास हुआ, हिसार का विकास हुआ, बंसीलाल जी बने भिवानी का विकास हुआ, भूपेंद्र हुड्डा बने तो रोहतक का विकास हुआ, मनोहर लाल जी बने तो मनोहर लाल जी ने एक सूत्र दिया था, सबके साथ सबका विकास। उनके ऊपर यह आक्षेप नहीं लग सकता कि उन्होंने सिर्फ करनाल का विकास किया, उन्होंने पूरे हरियाणा का विकास किया है। तो निश्चित तौर पर ये अपेक्षा रहती है, हर क्षेत्र की रहती है, हमारे क्षेत्र से बने तो दक्षिण हरियाणा भी उसमें अछूता नहीं है। निश्चित तौर पर ये नेतृत्व का दक्षिण हरियाणा को भी मौका मिलना चाहिए, और मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि नेतृत्व उभर के आएगा और नेतृत्व करने का मौका दक्षिण हरियाणा को आने वाले समय में मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी जो है कि बीजेपी ने रेवाड़ी से लंबी चौड़ी फौज दावेदारों की, जिस तरह से डॉक्टर अरविंद यादव का प्रचार वाहन भी लगातार शुरू हो गया है पब्लिक के बीच में जाना, क्या कितने आश्वस्त हैं कि टिकट डॉक्टर अरविंद यादव को मिलेगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और इसमें मैंने बहुत लंबी पारी खेली है। मुझसे कम ही लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत पार्टी के टिकट मांगना सबका अधिकार है, हर कार्यकर्ता का अधिकार है। लेकिन निर्णय जो है हमारा केंद्रीय चुनाव बोर्ड करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड मेरे पक्ष में करेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे पक्ष में नहीं करता है, किसी और के पक्ष में, मेरे किसी साथी के पक्ष में करता है, तो उसके लिए जाके मजबूती के साथ वोट मांगूंगा। इसलिए ये निर्णय किसी व्यक्ति का नहीं है, हर एक के मन में चुनाव लड़ने की। मेरे मन में भी बहुत लंबे समय से चुनाव लड़ने की, और मैं तो बहुत सीनियर लोगों में हूं। लेकिन हम लोग जो है अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय को मानते हैं, अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय को मानते हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरा चुनाव लड़ना या ना लड़ना मेरे लिए सर्वोपरि नहीं है। मेरे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय, मेरे पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय को मानना मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। उसको मैं आने वाले समय में जो निर्णय होगा उसको सहर्ष भाव से स्वीकार करूंगा और पार्टी का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।